हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए, आप लोगों को मालूम होगा हम लोग चैप्टर 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन बना चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम और समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है। रटना नहीं है हम लोग को कुछ भी चीज़ कि हाँ फॉर्मूला दिया हुआ है रट लिए, रटना है लेकिन समझने के बाद। पहले समझेंगे उसके बाद रटेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग को याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। बार बार हम फिर से बोलते रहे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। आप चैप्टर का हेडिंग में भी देख सकते हैं कि बैलेंस शीट इक्वेशन हम यहाँ पे नाम दे चुके हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है कभी कभी। ठीक है, चलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये भी आप लोग को याद होगा। जितना भी तरह का लॉस है चाहे फिर एक्सपेंस है, आप लोगों को पहले बताया, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, कैपिटल से। उसी तरह कुछ इनकम होता है या प्रॉफिट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इस वाले चैप्टर कैपिटल में मालिक का पैसा बढ़ा देते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये याद रखिएगा कि कभी कुछ लॉस हुआ एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे, मालिक का पैसा घटेगा। कुछ जुड़ा या घटा, कुछ प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह ड्राइंग्स अगर होगा, ड्राइंग्स आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है। अगर मालिक अपना पैसा निकाल रहा है कैपिटल से माइनस कर देते हैं हम लोग। उसी तरह अगर एडिशनल प्रॉफिट किया, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, ठीक है, चलिए पूरा लिख देते हैं यहाँ पे ADDITIONAL, एडिशनल। अगर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैपिटल। अभी जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आप बिजनेस शुरू किए, 1 मार्च को शुरू किए, उस दिन जो है आप 10 लाख रुपया लेकर के अपना बिजनेस में लगा दिए। ऐसा थोड़ी 10 लाख में ही बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पूरा साल भर में 1 मार्च से लेकर के कब तक, 1 मार्च बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा हमको यहाँ पे, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच आप लोगों का चलता है ईयर। ठीक है, इस साल अब 1 अप्रैल को 10 लाख से शुरू कर दिए बिजनेस, ऐसा थोड़ी 1 साल तक पूरा यही अमाउंट हो सकता है। बीच में आपको और थोड़ा पैसा लाना पड़े। ये जो बीच में पैसा ला रहा है मालिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। ठीक है, ये 3-4 चीज जो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। लॉस हुआ एक्सपेंस हुआ इस चैप्टर के लिए बस। ठीक है, लॉस हुआ एक्सपेंस हुआ तो क्या करना है, कैपिटल से माइनस कर देना। रटना नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को लगेगा कि रटा रहे हैं, नहीं। इस चैप्टर में आप ही लोग सोच के देखिएगा, अगर कुछ एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो किसका किसका घाटा होगा, मालिक का घाटा होगा। तो मालिक का पैसा हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में, तो घटा दीजिएगा। कुछ प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ, हम लोग 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल में जोड़ देते हैं, मालिक का पैसा बढ़ा देते हैं। उसी तरह मालिक पैसा लाता है तो उसको बढ़ा देते हैं, ड्राइंग्स कर रहा है, निकाल रहा है तो घटा देंगे। उसी तरह अगर कुछ पैसा लाया साल के बीच में एडिशनल कैपिटल, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को नहीं हो रहा है तो नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा, खुद आप लोग थोड़ा सा कॉपी में मेहनत कीजिए और उसको लिखते हुए चलिए। चलिए हम लोग इसको नया पेज ले लेते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग पढ़ते हैं, 7A और 7B। ठीक है, यहाँ पे 7A पहले पढ़ते हैं। सुरेंद्र मोहन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ये क्या कर रहा है आप लोग देखिएगा, 7 का ए का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं हम पहले। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कब शुरू किया, 1 अप्रैल 2024 को, 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर यहाँ पे शुरू होता है, अकाउंटिंग ईयर खत्म कहाँ होगा, 31 मार्च 2023। इसको हम लोग कौन सा ईयर बोलेंगे, 22-23 बोलेंगे। 22-23 बोलते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2022 को शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 को शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 22-23 ईयर, 22-23। ठीक है, तो इसको हम लोग यही पे बोल रहे हैं कि स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2022 विथ ए कैपिटल ऑफ 7.5 लाख। ये कोई मालिक है जो कि अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और 1 अप्रैल को क्या कर रहा है, बिजनेस शुरू करेगा तो पैसा तो लगाएगा ही। तो पैसा कितना लगा रहा है, 7.5 लाख रुपया कैपिटल। कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है 7.5 लाख। ठीक है, देखते चलिएगा। एंड ए लोन ऑफ 2 लाख, एंड ए लोन ऑफ 2 lakhs टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। बैंक कोई भी रहे, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। लोन ले लिया है, लोन कौन लिया है, याद रखिएगा। अभी आप लोग बोलेगा सर मालिक लिया है लोन, नहीं भाई, मालिक लोन नहीं लिया है, बिजनेस लोन लिया है। बिजनेस, ये जो बिजनेस शुरू कर रहा है, आप लोग बार बार हम बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस एंड ओनर, ये दोनों अलग अलग इंसान है। आदमी ओनर पैसा लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल,
ये बिजनेस यहाँ पे लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है। अगर बिजनेस किसी से लोन लिया है तो हम लोग क्या होता है, वो मेरे तरफ देखिएगा, सर का बोझ है, वो क्या है, एक प्रकार से वो लाइबिलिटी है कि नहीं है, लाइबिलिटी है। ये लोन लोन ले रहा है, कौन ले रहा है, मालिक नहीं ले रहा है, बिजनेस लोन ले रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल पता चल गया, लाइबिलिटी एक प्रकार से लोन है, शुरू दिन का बता रहा है आप लोगों को, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2023, कहने का मतलब अब लास्ट दिन का कथा बताने वाला। शुरू दिन का बता दिया कि कैपिटल लाया था 7.5 लाख, बिजनेस लोन ले लिया 2 लाख का। लास्ट दिन का बता रहा है, क्या बता रहा है, हिज एसेट्स वेर 15 लाख। लास्ट दिन बता रहा है कि आखिरी दिन जो है एसेट्स कितना है, 15 लाख। कितना है, 15 लाख, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर, कहने का मतलब ये क्या है, नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 लाख का जो लोन लिया था पहला दिन, उसमें से 1 रुपया भी हम लोग जो है वापस नहीं किए हैं इस साल ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे अगर हम शुरू दिन लोन उतना था तो लास्ट दिन भी तो लोन उतना ही रहा होगा, 2 लाख ही रहेगा। लोन कहने का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है ये, लाइबिलिटी उतना ही रहा होगा, घाटा ना बढ़ा। 2 लाख लिए तो 2 लाख का 2 लाख अभी भी है। अगर साल भर में 50,000 देते तो 1.5 लाख बचता, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है, तुमको इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोलता है, फाइंड आउट हिज कैपिटल 31 मार्च 2023। यहाँ पे बोलता है आप लोग को कैपिटल फाइंड करना है, ये कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, ये फाइंड करना है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 22-23। आप लोगों को समझ में आ गया 22-23 किस लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग को कैपिटल बताना है और बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा से कहीं भी नहीं समझाया जाएगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आप लोग को ये समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। ये कैपिटल जो आप बोलिएगा सर वहाँ कैपिटल तो दिया हुआ वही है 7.5 लाख, नहीं भाई, ये जो आप लोग कैपिटल पूछ रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल, आखिरी दिन का कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। और शुरू दिन का कैपिटल को क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च का है। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों होगा, 1 अप्रैल 2022 का पहला दिन का, साल का पहला दिन का, उसको हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कैपिटल, तो आप लोगों को मालूम है, चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा हम लाइन खींच देते हैं। ये था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं कि एसेट क्या होता है, एसेट इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप लोग पूरा लिखिएगा यहाँ पे, ए इक्वल टू एल प्लस सी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। या तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि टोटल एसेट, ठीक है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, पूरा लिखिएगा आप लोग, बार बार हम बोल रहे हैं टोटल कैपिटल, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो हम बोल रहे हैं, इसको तो क्लोजिंग, ये क्लोजिंग भी तो है, लास्ट क्लास में बताए थे, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये भी तो बोल सकते हैं हम इसको कि क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सब अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आप लोग का ये रहा। आप लोगों को क्लोजिंग लोन का मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी है बिजनेस का, बिजनेस के नज़र से देखिए क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग लायबिलिटी आप लोग को मालूम है, क्लोजिंग एसेट मालूम है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा यहाँ से, आराम से निकल जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा तीनों को यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिख करके आप लोग को बताते हैं, रट सकते हैं आप लोग लेकिन इतना कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि क्लोजिंग, अब यहाँ पे हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा, थोड़ा सा इसमें आई हुई नहीं लिख रहा है यहाँ पे, आप लोग पूरा लिखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब हम इतना नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल सीसी, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, बोल सकते हैं। आप लोग पूरा लिखिएगा, सीए का मतलब क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं जो कि पूछा है हम लोग, ठीक है। 31 मार्च को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। आप लोग बोलिए सर यहाँ पे तो खाली कैपिटल बोला था, आप लोग आप कैसे समझ गए कि ये क्लोजिंग है। भाई लास्ट दिन का पूछ रहा है, 31 मार्च का लास्ट दिन का, शुरू दिन का तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 7.5 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट कितना है अभी, 15 लाख, ठीक है, माइनस 2 लाख कितना हो जाता है, ₹13 लाख।
ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। एक आंसर आ गया आपका 13 लाख। ठीक है, ये एकदम सही है, 13 लाख रुपया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये क्लोजिंग एसेट हो गया। अब ये क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया। अभी अगर हम आपको बोलें, आप मेरे तरफ देखिए कोना में, अगर आपको हम बोलें कि आप मालिक हैं कोई जगह का, मालिक आप पैसा लगाएं शुरू दिन, आपका पैसा जो है 7.5 लाख है। ये पिछला क्लास में भी, पिछला क्वेश्चन में भी हम ये वाला एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम दे रहे हैं। तो अभी प्रॉफिट फाइंड करना है हमको। ठीक है, प्रॉफिट या तो फिर लॉस, देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम बोलेंगे आपका साल का शुरू दिन पैसा कैपिटल, मालिक का पैसा 7.5 लाख है, और आखिरी दिन वही पैसा जो है 13 लाख हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 13 लाख हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर 7.5 लाख शुरू दिन है और लास्ट दिन जाके 13 लाख हो जा रहा है मालिक का पैसा, मतलब आप लोग को क्या लगता है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? मालिक का पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग, पूरा लिखिएगा आप लोग, ओपनिंग कैपिटल क्या कीजिएगा, 13 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया, और 13 लाख माफ कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल कितना है यहाँ पे 7,50,000। ये कितना हो जाता है रुपीज 5,50,000 ये टोटल। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया 5,50,000। तो पता चल गया, ये क्वेश्चन में कहीं भी आप लोग को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा से समझाया आप लोग को। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आप लोग को पता चल गया साल भर का प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज पता चल गया हम लोग को। पार्ट ए हम लोग को पूरा कंप्लीट हो चुका है कि कैपिटल बता दिए और प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी हम बता दिए। अगर आप लोगों को समझने में जरा सा भी दिक्कत हो रहा है ये क्वेश्चन को, प्लीज हमको पिंग कीजिए, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि सर हमको ये समझ नहीं आया, आपको क्या बताना चाह रहे थे आप। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, लोन करने का मतलब लायबिलिटी है, वो सर का बोझ है। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, ये हम पहला लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लास में पहला लेक्चर आप लोग देखिए, उसी में सब चीज बता चुके हैं। ठीक है, क्लोजिंग एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग एसेट दिया हुआ है, क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल वहां से निकाल लिए। अब साल का अंत का कैपिटल बता हुआ, मालिक का पैसा 13 लाख है, शुरू दिन का पैसा पता है, पता चल रहा है क्लियर कट की 7.5 लाख बढ़ के 13 लाख हो गया। वही चीज अगर घट के अभी 7.5 से नीचे हो जाता 5 लाख, तो आपको पता चल जाता कि मालिक का पैसा 7 लाख से 5 लाख हो गया, 7.5 से 5 लाख लॉस हुआ है भाई मालिक को। ठीक है, चलिए ये पार्ट ए हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हम होमवर्क देने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, तो अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप लोग पहले ही हमको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, यहीं पे बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट वाला पार्ट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग बोलिए सर क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं आप, क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, हर क्लास में रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन डीके गोयल, टीएस गिरवाल, एनसीईआरटी सब जगह से मिला करके हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बी का सॉल्यूशन बनाएंगे। बी का सॉल्यूशन बनाने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं आप लोग को कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। मालिक का पैसा ये होता है सीआर क्रेडिट, ये होता है डीआर। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं होता, ये होता है डेबिट। आप लोग अभी तक पता चल गया होगा इतना दिन से, ये क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा हम रटने के लिए बोल रहे हैं। रटने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लेजर है, और लेजर अभी तक आप लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं लेजर। ये क्या है, लेजर। ये थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, उम्मीद करते हैं लाइट आ जाएगा, रुक जाइएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ये होता है रुपीज, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है रुपीज। रटना नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा के लिए बस आप लोग पेशेंस रख के मेरा बात मानिएगा। कभी भी ओपनिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल ये वाला पार्ट बी जो है, हम सिंपल से आप लोग एक इक्वेशन लिखवा देते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये अभी हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऐसे 4 को फॉर्मूला है, प्लस माइनस आप लोग आंसर आ जाएगा प्रॉफिट तुरंत। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग समझे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, इसको बनाते हैं अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल का लेजर बोलिए। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ, अगर आप लोग को हम पूछे ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था 7.5 लाख, अगर आप लोग को याद है तो 7.5 लाख। अब हम बस इतना सा आप लोग को बोल रहे हैं रटने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड हमेशा, और क्लोजिंग कैपिटल जो है यहाँ पे आता है हमेशा। क्लोजिंग कैपिटल जो है
यहाँ पे आता है। ओपनिंग कैपिटल कहाँ आता है, इधर क्रेडिट साइड, कैपिटल सी से शुरू हो रहा है, क्रेडिट इधर लिखाता है, देख रहे हैं यहाँ पे। इसको रटने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इसको समझाने के लिए हमको पूरा जर्नल एंट्री बताना पड़ेगा, पूरा लेजर बताना पड़ेगा, पोस्टिंग कैसे होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा निवेदन करेंगे। और इसको मत सोचिएगा कि हमको नहीं आता, हमको हर चीज आता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा हम आप लोग को समझाने के लिए। ये इक्वेशन हम यहाँ पे रटवा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल जो है यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, और क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखाता है। क्लोजिंग कैपिटल आप लोग को मालूम है कि कितना है, कितना है 13 लाख, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे धैर्य रख के थोड़ा सा बस सुनते जाइए बस। और कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल जब भी बढ़ेगा, चाहे मालिक पैसा लाएगा, चाहे कभी भी प्रॉफिट होगा, मालिक कभी भी पैसा लाता है एडिशनल, इसको क्या पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल लाता है। चाहे इनकम हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है मालिक को, तो हम लोग इधर लिखते हैं। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, मालिक का पैसा कभी भी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, और घट रहा है तो इधर। अब बोलिएगा सर ये तो क्लोजिंग कैपिटल, नहीं भाई, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल यहीं पे लिखना है। बाकी अगर कोई बढ़ने वाला आइटम है, इधर हम लोग लिखेंगे। बढ़ता कब है, या तो मालिक अपना पैसा लेके आया एडिशनल कैपिटल साल भर में, चाहे कभी कुछ प्रॉफिट हो गया, चाहे कभी कुछ इनकम हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और कुछ भी नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, या फिर और क्या हो सकता है, एक्सपेंस, लॉस और ड्राइंग्स। सबसे बढ़िया चीज जो कि अभी इस क्वेश्चन में आएगा, ड्राइंग्स। घट रहा है तो इधर लिखेंगे। आप लोग बोलिएगा सर आप रटवा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको आप लोग पेशेंस रखिए। हम आपको पूरा लेजर प्रॉपर जर्नल एंट्री कैसे होता है, क्यों होता है, हर चीज बताएंगे। बस इस क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे समझाना जरूरी था। आप लोग सोचते हैं कि सर रटवा दिए, क्यों हो रहा प्लस, क्यों हो रहा माइनस। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम खुद एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आप लोग यहाँ पे लिखना है 7.5 लाख, ये यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। और जितना भी चीज जोड़ने वाला चीज है, जिससे मालिक का पैसा बढ़ता है, इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे इस साइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं और वापस से फ्रेश से इसको हम बनाते हैं, ताकि यार इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। बस थोड़ा सा मेरा बात मानिए, आप लोग कभी भी इस जीवन में, इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस तरह का फालतू क्वेश्चन में, ठीक है। अब बाकी तो आप लोग का एग्जाम तो होगा लेजर अकाउंट पढ़ने के बाद ही, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या बताएं तो नहीं बताएं, तो ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लेजर बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, तो बढ़िया सा एकदम कैपिटल के लिए लेजर बोलिए, कैपिटल, चाहे कैपिटल अकाउंट बोलिए इसको, कैपिटल अकाउंट। अभी हम आप लोग को बोले यहाँ पे क्या लिखने के लिए, ओपनिंग कैपिटल। अभी आप लोग यहाँ पे पूरा लिखेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना है यहाँ पे 7.5 लाख। और हमें आप लोग एक चीज़ बोले यहाँ पे क्या लिखने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल कितना, 13 लाख, ठीक है। 13 लाख और 7.5 लाख। अब कुछ ही बढ़ेगा घटेगा हम लोग यहाँ पे, इधर हम लोग कर देंगे प्लस, अगर कुछ हो रहा है तो माइनस हो रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। आप बोलिएगा सर यहाँ पे साइन दे देते हैं, रुपीज़। हम टाइम दे रहे हैं इसलिए समझाने में, क्योंकि देखिएगा बाहर बहुत से टीचर लोग जो है उड़ा के पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन हमको उड़ाना नहीं है। 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे भाई, आधा घंटा 1 घंटा, क्या हो जाएगा, कुछ कहीं तो कुछ मरे नहीं जा रहा, तो मर तो नहीं जाएगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या, 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ तो नहीं होने वाला है, लेकिन समझ के तो जाएंगे, जीवन भर कभी दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, अगर ये इलस्ट्रेशन में ऊपर जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए 7 है, द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000, अगर 1,25,000 वो लाता, ठीक है। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, तो प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1.5 लाख, 1,25,000, 1,25,000, अगर 1,25,000 वो लाता साल भर में, बीच में, साल के बीच में, और एडिशनल कैपिटल एंड हैड विथड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पसेस, कहने का मतलब ड्राइंग्स भी करता, एडिशनल कैपिटल भी लाता और ड्राइंग्स भी करता कभी, ठीक है। तो फाइंड आउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, ऊपर में तो हम लोग फाइंड किए ही है, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल क्या था, प्रॉफिट क्या था, है कि नहीं। अब यहाँ पे बोलता है अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता और विथड्रॉ भी कर लेता 40,000, तो उसका प्रॉफिट क्या होता। अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं कि अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो एडिशनल कैपिटल लाने से क्या होगा, मालिक का पैसा बढ़ेगा, तो हम लोग इधर लिखेंगे। जर्नल एंट्री होता है इसका, आप लोग मत सोचिएगा हम आप लोग इसको रटवा रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन के लिए हम आप लोग को बोल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, बस समझाने के लिए। बाकी अभी हम आपको फॉर्मूला भी देंगे, शॉर्टकट एकदम, जोड़ घटाओ खत्म कहानी, इतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लेकिन आप लोग समझा रहे हैं ताकि आप लोग का हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। 1,25,000
ये 1,25,000, ठीक है। और क्या बोला है, विथड्रॉ कर लेता है ड्राइंग्स, तो घट रहा है, मालिक का पैसा घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखते हैं ड्राइंग्स कितना 40,000, बस अब दोनों साइड जोड़ दीजिए आप, काम खत्म। ये कितना होता है 13,40,000, इसको जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8,75,000, यहाँ पे कितना होता है 8,75,000 ही हो रहा है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा है उसको हम दोनों साइड अगर लिख दें 13,40,000, 13,40,000, याद रखिएगा 13,40,000, क्योंकि ये ज़्यादा है। दोनों साइड आप लोग जोड़ के रफ में देख लीजिएगा कि एक साइड 13,40,000 हो रहा है, 1,75,000, तो बड़ा वाला जो अमाउंट है 13,40,000 आप लोग उसको लिखिएगा दोनों साइड, और ये जो ऊपर वाला अमाउंट है 8,75,000 इसको माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा 13,40,000 माइनस 8,75,000 कीजिए, 13,40,000 माइनस 8,75,000 कितना होता है, कितना हो रहा है 4,65,000। यही क्या है, इस साइड आ रहा है तो प्रॉफिट ही हो गया है ये। अगर बोले अभी बोलिएगा सर अगर ये इधर ज़्यादा आता इधर कम रहता, तो अगर इधर कुछ बैलेंस आता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। समझ गए। अगर कहीं भी दिक्कत है, अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको बोलिए सर हमको तो नहीं धंसा ये चीज़, तो चलिए आपके लिए सिंपल फार्मूला हम देते रहे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, पूरा लिखिएगा आप लोग, प्लस ड्राइंग्स, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे भी, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अभी कर दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्यों आया, हम इतना देर से समझा रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग भी क्या किए, एक प्रकार से देखिए, चलिए पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं 13 लाख प्लस 40,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना 1,25,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना 7,50,000। आगे आप लोग इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4,65,000 ही आएगा। आप लोग बोलिएगा, अगर आप लोग को ये सिंपल लग रहा है कि सर यही तो सही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग, कर लीजिए भाई इस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये था हमको समझाने के लिए, ठीक है। क्यों ये जुड़ रहा है, ये दोनों जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि ये दोनों हम लोग क्या किए थे, देखिए यही दोनों तो हम लोग जोड़े थे 13,40,000, और उसको फिर घटाए हम लोग ये दोनों को जोड़ के 7,50,000 और 1,25,000, तो 4,65,000 बैठा है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी समझ में आप लोग नहीं आया तो बोलिएगा, कमेंट कीजिए, आप लोग वापस से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। हम लगभग 20 मिनट इस क्वेश्चन को टाइम दे चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको टोटल एसेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 8 का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे क्या बोल रहा है, तो देखिए कैपिटल दिया हुआ आपको 4 लाख, तो आप लोग लिखते चलिए यहाँ पे कि कैपिटल जो है आपका 4 लाख है कैपिटल। और क्या क्या दिया है देखते चलिए, क्रेडिटर्स है 3 लाख, उसको भी लिख लीजिए, क्रेडिटर्स 3 लाख। थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से करके जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर 7.5 लाख, पढ़ते भी जाइए। और एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, मतलब साल भर में आपका रेवेन्यू भी हुआ है या इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना 7.5 लाख तक, एक सेकंड ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है 7.5 लाख का। और एक्सपेंस भी हुआ है, अगर एक्सपेंस कहीं पे लिखते हैं हम 2 लाख का, ठीक है 2 लाख का एक्सपेंस भी हुआ है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अब सामान खरीदते होंगे तो हो सकता है सामान भी बचा हुआ है आपके पास। अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक क्या है हम लोग के लिए, कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, स्टॉक क्या है हम लोग के लिए, स्टॉक गुड्स इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ वापस से नहीं बताएंगे, अगर भूल चुके हैं आप लोग पहला लेक्चर देखिए, हम बहुत अच्छे से बताएं। तो ये हम लोग के लिए क्या है, बस हम बता दे रहे हैं एसेट्स। आप लोग को फाइंड करना है टोटल एसेट्स, ये क्या होगा। आप बोलेगा सर ये तो एसेट्स दिया हुआ, यही तो है टोटल एसेट, नहीं ये टोटल एसेट का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ये। एक होता है ना कि पूरा घर में कितना लोग है 10 लोग, तो 10 लोग में ये 1 लोग, बाकी 9 लोग को तो निकालना है ना हम लोग, चाहे 10 लोग को निकाल दीजिए मिला, ठीक है। टोटल एसेट्स मतलब 10 तो 10 यहाँ पे रहेगा, एक अलग से रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े कि टोटल, अभी आप लोग हम लोग क्या पढ़े, अभी जस्ट अभी हम लोग पढ़ कर रहे हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल क्या, आप लोग बताइए, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल कैपिटल, ठीक है। अभी हम लोग को तो ये फाइंड ही करना है, ये क्या फाइंड करना है, TA
टीए तो हम लोग को फाइंड ही करना है। टोटल लाइबिलिटीज आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या दिख रहा है आप ही लोग सोच के देखिए। चलो इसको हम मिटा देते हैं। लाइबिलिटी यहाँ पे कौन है, ये अनस्टॉल्ड स्टॉक तो आपका लाइबिलिटी है क्या, नहीं। रेवेन्यू लाइबिलिटी है, नहीं। एक्सपेंस लाइबिलिटी आपका, नहीं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सर का बोझ यही है, कितना, 3 लाख। 3 लाख कैपिटल, टोटल कैपिटल 4 लाख। आप बोलिएगा सर ये रेवेन्यू और एक्सपेंस क्यों दे दिया है बाबू, प्रॉफिट भी तो निकालना होगा साल भर का, मालिक का पैसा बढ़ेगा भी तो। आपका प्रॉफिट कितना हो गया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कीजिएगा तब तो। रेवेन्यू कितना आपका 7.5 लाख का, माइनस 2 लाख, कितना आता है बाबू, 5,50,000। ये 5,50,000 आपका क्या प्रॉफिट, या प्रॉफिट है ना बाबू। तो बाबूजी क्या कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ये जो 5.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट या एक्सपेंस होता है तो किसका होता है, मालिक का होता है। तो क्या ये प्रॉफिट इसमें कैपिटल में ये जुड़ जाएगा, 5 लाख, 5 लाख बोल रहे हैं, 5.5 लाख, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख प्लस 5.5 लाख, कितना हो गया ये, 3 लाख प्लस 4 लाख और 5.5 लाख कितना होता है, 9.5 लाख। और ये कितना हो गया, 12.5 लाख। यही हो गया आपका आंसर, यही है टोटल एसेट। तो आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ करना था नहीं करना था। क्या दिया हुआ था आप लोग को, कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, बस आप लोग को ये निकालना था। ये वाला चीज आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया था, अनसोल्ड स्टॉक। आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये डीके गोयल का क्वेश्चन है, ठीक है। डीके गोयल में आप लोग देखिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। डीके गोयल बोल रहे हैं, टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये, ठीक है। अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया 12.5 लाख। आप लोग को बस इस क्वेश्चन में क्या करना था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट निकालना था, जो कि हम लोग निकाल लिए 5.5 लाख। लायबिलिटी आपको पता था, 5.5 लाख आप लोग को यहाँ पे जोड़ देना था। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला, अकाउंटिंग क्वेश्चन, टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस वो निकाल देना। सिंपल, समझ में आ गया आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कि गुरमान कमेंस्ड हिज क्लोथ्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। आप लोग अभी फट से आप लोग बोलिएगा जल्दी से कि 1 अप्रैल को शुरू कर रहा है 2024, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। इसको कौन सा ईयर बोलेंगे, 24, 25। देखिए ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं, आदत दिला रहे हैं शुरू से ही, ताकि आप लोग को आगे चढ़ के ये सब फालतू चीज़ में आप लोग को दिमाग न लगाना पड़े। विथ अ कैपिटल ऑफ 30,000, ले वही चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो 30,000, ठीक है। और क्या क्या दिया, ऑन 31 मार्च 2025। ले अब लास्ट दिन का बता रहा है कहानी, लास्ट दिन क्या बता रहा है, हिज एसेट्स 50,000। उस दिन जो उसका पूरा एसेट्स जो है 50,000 है। चलो रे बाबू, और आगे देखते हैं क्या है। एंड लाइबिलिटीज वेयर 10,000। ले लाइबिलिटीज भी बता दिया भाई, लाइबिलिटीज भी बता दिया, कितना, 30,000 लाइबिलिटीज भी। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सेम क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा, यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग को क्लोजिंग कैपिटल बताइए क्या है, और प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ हुआ है तो। खैर प्रॉफिट लिखा है कि लॉस लिखा है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, मतलब 100% प्रॉफिट ही हुआ होगा। ये जो कैपिटल आप लोग को शुरू दिन दिया गया क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। आप लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, सिंपल है। ये तीनों डाटा को यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी आप लोग बोलेगा ये चीज़ को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। फॉर्मूला जो पहला क्वेश्चन अभी बताए हैं 7 नंबर में, कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोग का, बताइए जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स कितना है भाई आपका, 50,000 माइनस कितना, 30,000। कितना हो जा रहा है, 50,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, ओ क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ लायबिलिटीज। कितना है ये लायबिलिटीज यहाँ पे लास्ट दिन का, 10,000। इसको कर दीजिए हम लोग, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं, 10,000, ठीक है। 10,000 गलती से वहाँ पे लिख दिए थे हम 30,000, ठीक है। तो कितना हो गया, 40,000। ले क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, ओपनिंग कैपिटल
शुरू में दिन मालिक का पैसा 10,000 है और आखिरी दिन 40,000 है। शुरू दिन 30,000 है, आखिरी दिन 40,000 है। मालिक को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बताइए। आपका पैसा 1 जनवरी को रहता है 30,000, 31 दिसंबर को बोलेंगे 40,000 हो गया। आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू ₹40,000 माइनस ₹30,000, तो ₹10,000 प्रॉफिट हुआ। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो लिखे नहीं आप लोग लिख लीजिएगा भाई इतना सा कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए जो हम लोग पहला क्वेश्चन में टाइम दिए, क्यों? ताकि आप यहाँ लुल्लू लुल्लू लगे, ये वाला क्वेश्चन क्या लगे, लुल्लू लुल्लू लगे ये क्वेश्चन बाबू टाइप में तुरंत बन जाए कि क्या बोल रहा है, हवा है क्वेश्चन। चलिए, यह अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग। ओनर्स कैपिटल, बाप रे बाप, ओनर्स कैपिटल बोल दिया भाई। ओनर्स कैपिटल क्या होता है? ओनर्स कैपिटल, और वो भी इन द बिगिनिंग भी लिख दिया है साथ में। बाप रे बाप, इतना हेवी वर्ड लिख दिया है। नहीं भाई, ओनर्स कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोला जाता है। इतना हवा में भी नहीं जाना है। ऑनर्स कैपिटल चाहे कैपिटल बोलिए, सिंपल बोलिए, है कि नहीं, एक ही बात है कि नहीं। धोनी बोलिए चाहे महेंद्र सिंह धोनी बोलिए, धोनी तो धोनी है। कैपिटल बोलिए चाहे ऑनर्स कैपिटल बोलिए। सिर्फ कैपिटल बोलिएगा तो क्या मेरा पैसा हो जाएगा, नौकर लोग का पैसा हो जाएगा, एम्प्लॉय लोग का पैसा हो जाएगा? नहीं, मालिक का ही पैसा रहेगा। ऑनर्स कैपिटल नाम लगा के बोलिए, चाहे फिर सीधा बोलिए कैपिटल। इसको इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, पहला दिन का दिया हुआ। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, उतना भी हवा महान चीज नहीं था जितना आप लोग सोचने लग गए थे। समझे, मजाक कर रहा था आप लोग के साथ, सीरियस नहीं हो जाइएगा। चलिए, पहला पॉइंट ये दे दिया है, क्रेडिटर्स एट द एंड, लास्ट दिन का क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है। सर क्रेडिटर्स दिया था, आप लायबिलिटी लिख रहे हैं। अगर अभी तक आपको नहीं धंसा है कि लायबिलिटी और क्रेडिटर एक ही चीज है, लायबिलिटी के अंदर ही आता है क्रेडिटर, तो धुंध हो गए आप, आपका दिमाग में भूसा भर चुका है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को अभी तक। शुरू से देखिए आपको क्लास, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए, रेवेन्यूज ड्यूरिंग द पीरियड 70,000। सर ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, अब 70,000 रेवेन्यू भी आ चुका है, एक्सपेंस भी आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा लग रहा है, धीरे धीरे नहीं, 8 नंबर के जैसा लग रहा है। देखिए देखिए, तो कैपिटल भी दिया था, खाली वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था 3 लाइन में, यहाँ खाली 1 2 3 4 करके दे दिया है। देखिए तो यहाँ जरा सा क्वेश्चन नंबर 8 मिटा रहा है, कैपिटल दे दिया है सर, क्रेडिटर्स दे दिया है, रेवेन्यू भी दे दिया है 7.5 लाख, एक्सपेंस भी दे दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी दे दिया। देखते हैं यहाँ एक्सपेंस ड्यूरिंग, बाप रे बाप, इतना मैच हो रहा है हम लोग का। एक्सपेंस भी दे दिया सर, कितना, 65,000, बाप रे बाप। और क्या पूछता है देखो, also calculates the amount of owners capital in the owners capital, हैप्पी वर्ड है कि नहीं। पहले हम लोग क्या बोला है, टोटल लायबिलिटी फाइंड करने के लिए, टोटल लायबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। और फिर सर हैवी वर्ड एकदम, क्लोजिंग कैपिटल, आई मत बोलिएगा ओनर्स कैपिटल, उठा के पटक दिए जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि किधर गिरे और किधर नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं बार बार हम लोग, इतना चीज़ दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया हुआ है, क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है आप लोग को क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और टोटल लायबिलिटी फाइंड करना है। टोटल लायबिलिटी का आपका फाइंड करना है सर, ओपनिंग का कि क्लोजिंग का, क्या करें हम? ओपनिंग का फाइंड कीजिएगा कि क्लोजिंग का फाइंड कीजिएगा, बताइए तो जरा आप लोग, हाँ सोचिए। टोटल लायबिलिटी, चलिए पहले आप लोग देखिए इसको, पहले सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, साल भर में कितना हुआ है देख लेते हैं। रेवेन्यू आप लोग फार्मूला यहाँ लिखिएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इन्हें आप लोग हीरो बन दिए एकदम तुरंत। इस बार तो डायरेक्ट 70,000 माइनस 65,000 करके निकालिए दिए थे, हम भी निकाल देते हैं। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज, अब हम आप लोग को बोलेंगे टोटल लायबिलिटीज यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग सोचिए तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए कि टोटल लायबिलिटीज क्या हो सकता है आप लोग के लिए। टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा, आप लोग सोचिए। टोटल लायबिलिटी क्या होना चाहिए, सोचिए। टोटल लायबिलिटी क्या होना चाहिए, टोटल लायबिलिटी क्या होना चाहिए, लायबिलिटी LITY प्लस कैपिटल,
कैपिटल भी तो लायबिलिटी ही होता है सर। सर कैपिटल भी तो लायबिलिटी ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी पूछ रहा है, और टोटल लायबिलिटी जब भी पूछे इसमें कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूडेड रहेगा, लायबिलिटी के अंदर ही आता है। बस उसको हम लोग अलग नाम दिए हुए हैं, क्योंकि वो मालिक का पैसा है, इसलिए हम लोग उसको जो है अलग से नाम दे दिए हैं कैपिटल, लेकिन है वो क्या, लायबिलिटी ही है वो। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि टोटल लायबिलिटी बताइए, मतलब लायबिलिटी तो जुड़ेगा ही, और मालिक का भी पैसा जुड़ेगा। कौन वाला सर, ओपनिंग वाला कि क्लोजिंग वाला? नहीं भाई, क्लोजिंग वाला। कौन वाला? क्लोजिंग वाला। ओपनिंग में अगर हम आपको अभी बोलें कि शुरू दिन जो है आपका 60,000 पैसा था, मालिक का पैसा जो है शुरू दिन ओपनिंग वाले दिन 60,000 पैसा था, और साल भर में 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, अब तो लास्ट दिन कितना हो गया होगा कैपिटल सर? सर 65,000 हो गया होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल जो है आपका कितना है, 60,000 प्लस प्रॉफिट निकालें सर साल भर का हम लोग 5,000, तो टोटल जो प्रॉफिट कैपिटल जो हो रहा है 65,000, ये क्या है सर? क्लोजिंग कैपिटल ही तो है सर ये। अगर यहाँ लॉस होता तो घटा देते, है कि नहीं? लॉस होता तो घटा देते, इसीलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन अलग से भी दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, रेवेन्यू एक्सपेंस, और सिंपल इसको ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस कर देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया। अभी हम आप लोग को इतना चिल्ला के बोल रहे थे कि टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू, ये लायबिलिटीज तो होगा ही, अभी इस चैप्टर के अनुसार से बता रहे हैं। आप लोग सोचिएगा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल, देखिए तो लायबिलिटीज को दिया अलग से, कुछ है क्या? क्वेश्चन दिया था ना सर, क्रेडिटर्स 50,000, क्रेडिटर्स तो दिया था सर 50,000, ये तो लायबिलिटी दिया है अलग नाम से एकदम। क्रेडिटर्स यहाँ क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स कितना है सर? 65,000 का है सर क्लोजिंग के, क्षमा कीजिएगा 65,000 क्लोजिंग कैपिटल है सर, क्लोजिंग कैपिटल है। और ये कितना है? 50,000 था शायद, हाँ 50,000 है सर, इसको लिख दीजिए 50,000। ये कितना हो गया सर? 1,15,000। ये क्वेश्चन 2-3 लाइन का है, 2-3 लाइन का ही है, लेकिन कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पता चला कि पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ा, ये टोटल लायबिलिटी निकालने से पहले, ये ऊपर में देख रहे हैं, टोटल लायबिलिटी निकालने से पहले हम लोग को ओनर्स कैपिटल निकालना पड़ा एंड में, तब तो हम लोग टोटल लायबिलिटी बता पाए। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल हम लोग नहीं निकालते तो क्या ये टोटल लायबिलिटी बता पाते? नहीं बता पाते। इस क्वेश्चन को वापस से अगर नहीं समझ में आया, वापस से इसको देखिए इस क्लास को, तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को 2 होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हम लोग पढ़े हैं, 7, 8, 9, 10 मिला के, ये बहुत बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए आंसर। नहीं होता है आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, आप लोग सोचिएगा सर चेक ही कर देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा रोक के, ठीक है। मुझे तो लिखने नहीं दिए सर, बोलिएगा मत, ठीक है। मेरा नंबर लीजिए आप 7667382457। आप लोग मैसेज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, फोटो भेजिए व्हाट्सअप, फोटो भेजिए, आप लोग चेक करके बताएंगे आप लोग सही बनाए या गलत बनाए, ताकि हमको भी अपना पढ़ाने का तरीका पता चले कि आप लोग सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं। इतना सिंप्लीफाई वे में कोई टीचर नहीं बताएगा आप लोग के जीवन में, कोई नहीं, ठीक है। कहीं भी पढ़ लीजिए, इतना कोई तार तीर एक एक पत्ता निकाल के कोई नहीं बताता है, ठीक है। कोई सर आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोग बना के इस मेरा व्हाट्सअप नंबर हम आप लोग को दे दिए, इसमें मैसेज कीजिए, आप लोग को भी चेक करेंगे। अगर सही हुआ हम आपका फोटो लेकर के हम अपने चैनल में पोस्ट करेंगे। ये लड़का जो है चाहे लड़की जो है क्वेश्चन बना करके अकाउंटिंग क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब दिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। अगर आपका कमेंट में नाम आया, कमेंट मत कीजिएगा इसका आंसर, हमको डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा फोटो के साथ, फोटो भी अपना भेज दीजिएगा, कॉपी का ही फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ आपका चैनल, हम प्रॉमिस करते हैं आपका चैनल में फोटो लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो है इसको से लड़का जो है पूरा अच्छे से समझा, हम उसको अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे आपको फोटो के साथ, ठीक है। मेरा तरफ से अप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला लेक्चर हम लोग का शायद लास्ट लेक्चर रहेगा, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, उसके बाद ये चैप्टर को समाप्त करेंगे हम लोग।
15 से 20 क्वेश्चन भी कहीं नहीं करवाया जाता, कोई भी कोचिंग में नहीं, एक एक क्वेश्चन कोई नहीं करवाया जाएगा। हम लगभग हर क्वेश्चन डीके वाले एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, इजी है सब चीज़, क्योंकि हम लोग समझते हुए आ रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगला क्लास में, अगले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, रहिएगा भी। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं और आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात। अगर आप लोग समय देख पा रहे होंगे तो अभी रात का 1:45 बज रहा है और ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग के लिए मेहनत जारी है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी उससे 2 गुना 3 गुना मेहनत कीजिएगा, ताकि आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटे। मेरा क्लास से पढ़ने के बाद उम्मीद करते हैं, हम आप विश्वास दिलाते हैं आप लोग कभी भी अकाउंट में 90 से 90 से नीचे नहीं आएगा, 100 में 100 भी आ सकता है। आप लोग बस बताइए मुझे, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए मेरा। आप लोग किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आ सकता है, कौन क्वेश्चन नहीं आ सकता है, एनसीईआरटी में क्या है, एमसीक्यू में क्या है। एमसीक्यू हर चैप्टर एक एक कर करके हम अपने चैनल में पोस्ट करते जा रहे हैं। 40 50 क्वेश्चन हम एमसीक्यू पोस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की बुक में क्वेश्चन है, डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, एनसीईआरटी हर जगह है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। हम विथ एक्सप्लेनेशन आप लोग को मनोरंजन वे में, आप लोग उस चैनल में जाइए, मेरे चैनल में जाके बस एमसीक्यू टिक लगाइए, वहीं से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 5 चैप्टर 4 चैप्टर का हम पोस्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर खत्म होते हैं इस चैप्टर का ही पोस्ट कर देंगे। 5 चैप्टर मिला के लगभग 200 एमसीक्यू हो जाएगा। कभी भी आप लोगों के जीवन में दिक्कत नहीं होगा ये 5 चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, बाय।